गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीजीएम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्वतंत्रता संग्राम। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारे द्वारा किया गया यह प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि यह जानकारी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम। श्यामजी कृष्ण वर्मा 1887 से लेकर 1897 के मध्य रतलाम, उदयपुर व जूनागढ़ राज्यों में दीवान के पद पर रहे। लंदन में 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस व होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने इंडियन सोशलियोलॉजिस्ट नामक अखबार निकाला। वीर सावरकर, लाला हरदयाल, मदनलाल ढींगरा जैसे क्रांतिकारी इसके सदस्य थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता कहा गया। देश के बाहर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करने वाले श्यामजी कृष्ण वर्मा प्रथम व्यक्ति थे। पेरिस में एस.आर. राणा, श्रीमती भीखाजी रुस्तम कामा सक्रिय रहे हैं। बंगाल विभाजन के समय विनायक दामोदर सावरकर अर्थात बी.डी. सावरकर, इन्होंने 1889 में मित्र मेला संगठन की स्थापना की। सावरकर एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें 2 जन्म की सजा सुनाई गई। सावरकर के जन्म की बात करें तो 28 मई 1883 को भागुर, जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ हुआ। 1905 में वीर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई। अभिनव भारत की ओर से पांडुरंग महादेव बापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए विदेश भेजा गया। पांडुरंग महादेव बापट ने रूसी पुस्तक बम मैनुअल की प्रति प्राप्त कर इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1909 में करजन वायली की हत्या मदनलाल ढींगरा के द्वारा कर दी गई। मदनलाल ढींगरा अमृतसर से लंदन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। वीर सावरकर ने एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक के उत्सव को गुलामी का उत्सव, देश व जाति के प्रति विद्रोह कहा। वीर सावरकर ने भारत का स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक लिखी जो कि मूल रूप से मराठी भाषा में थी, और अन्य पुस्तक इन्होंने हिंदुत्व लिखी जो कि 1927 के दौरान लिखी। उसके बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये जो पुस्तक थी इस पर प्रतिबंध लगाने के कारण यह पुस्तक गुप्त रूप से विभिन्न शीर्षक जैसे कि पीक वीक पेपर्स व स्काउट पेपर्स के नाम से भारत पहुंची। जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या नासिक में 21 दिसंबर 1909 को अनंत लक्ष्मण के द्वारा कर दी गई। नासिक षड्यंत्र केस में अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्णजी गोपाल कर्वे तथा विनायक नारायण देशपांडे को 19 अप्रैल 1911 को फांसी दे दी गई। वीर सावरकर पर नासिक षड्यंत्र केस लगाकर दिसंबर 1910 को अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में भेज दिया गया। हार्डिंग पर, जो लॉर्ड हार्डिंग था, उन पर बम षड्यंत्र में जो क्रांतिकारी थे, जो उनको बम से उड़ाने वाले थे, तो हार्डिंग बम षड्यंत्र में केस चलाकर आमिर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार को फांसी की सजा दे दी गई तथा लाला हरदयाल भागकर लंदन चले गए। अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों की गतिविधियों का जो प्रमुख केंद्र था वो पोर्टलैंड हुआ करता था। सोहन सिंह भकना के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना की गई। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने गदर दल की स्थापना की। इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे।
इस दल के प्रमुख सदस्यों में कांसीराम, भाई परमानंद, रामचंद्र, करतार सिंह सराबा आदि थे। गदर दल के दो विभाग थे, एक तो प्रचार विभाग और दूसरा मिलिट्री विभाग। गदर दल ने पहली बार गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने की योजना बनाई। लाला हरदयाल ने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। अमेरिका से हरदयाल, जितेंद्र नाथ लाहिड़ी, भूपेंद्र नाथ दत्त, तारक नाथ आदि को बर्लिन भेजा गया। दक्षिण में पूर्व एशिया के क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने का कार्य गदर दल के भगवान सिंह को सौंपा गया। कामागाटा मारू एक प्रकरण है, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कामागाटा मारू एक जहाज का नाम है जिसे हांगकांग से गुरुदत्त ने किराए पर लिया था। तो ये जो कामागाटा मारू जो जहाज है, यह जाने वाला तो था बैंकॉक, मगर ये पहुंच गया कहीं और, तो वहां पर इसको उतरने नहीं दिया और फिर उसके बाद में काफी मैटर होता है इसके ऊपर। कभी इसके बारे में अपन बाद में खुल के पढ़ेंगे। फरवरी 1915 में गदर पार्टी के मूलचंद्र के नेतृत्व में सिंगापुर में विद्रोह हुआ। बंगाल में क्रांति का सूत्रपात श्री मिश्रा ने एक संगठन अनुशीलन समिति का गठन किया। 1905 में बारेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम की एक पुस्तक लिखी। युगांतर और संध्या पत्रकार जो पत्रिकाएं हैं, इनमें अंग्रेज विरोधी विचार प्रकाशित किए गए। लाहौर सशस्त्र विद्रोह 21 फरवरी 1915 को होता है। इसके नेतृत्वकर्ता रासबिहारी बोस थे। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें करतार सिंह, विष्णु पिंगले को मृत्युदंड दिया गया। अमेरिकी सरकार ने गदर दल के क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया। यह मुकदमा सैन फ्रांसिस्को का प्रथम मुकदमा कहलाया। जर्मनी की सहायता से राजा महेंद्र प्रताप ने भारत को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया। दिसंबर 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना हुई। इसके राष्ट्रपति महेंद्र प्रताप और प्रधानमंत्री मोहम्मद बरकतुल्ला बनाए गए। सचिंद्रनाथ सान्याल को 1915 में बनारस षड्यंत्र केस में आजीवन कारावास मिला। 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। नौ अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव के निकट ट्रेन को रोककर क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को लूट लिया। इस काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम भगत सिंह के सुझाव पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन अर्थात HSRA कर दिया गया। इसमें सिर्फ सोशलिस्ट शब्द जोड़ा था, बाकी का चौकी त्यों था। ठीक है। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करने वाले लाला लाजपत राय अंग्रेज स्कॉट के द्वारा लाठीचार्ज में घायल हो गए तथा एक माह के बाद में उनकी मृत्यु हो गई। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु इन्होंने लाहौर में स्कॉट को मारने का निश्चय किया, क्योंकि स्कॉट के द्वारा जो लाठीचार्ज हुआ था उसी के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। इसी वजह से इन्होंने सोचा कि हमें तो कर्नल स्कॉट को मारना है। तो ये प्लान बनाया गया भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु के द्वारा। किंतु मारना तो वो चाहते थे स्कॉट को, धोखे से मर जाता है सैंडर्स। तो सैंडर्स की हत्याकांड के चक्कर में ब्रिटिश सरकार ने लाहौर षड्यंत्र केस चलाकर 23 मई 1931 को राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव इन तीनों को फांसी दे दी। चंद्रशेखर आजाद की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी।
तो चंद्रशेखर आजाद के जन्म की बात करें तो 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में भावरा गांव में इनका जन्म होता है। पिता इनके सीताराम तिवारी थे, माता जगरानी देवी थी। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर को सुखदेव से बातचीत करते हुए पुलिस अधीक्षक नाट बाबर ने इनको पहचान लिया और इनको घेर लिया। भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह जो है इनका जन्म 23 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले में बंगा नामक स्थान पर हुआ। भगत सिंह के पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्या देवी था। इनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह थे। कानपुर में भगत सिंह ने गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप में बलवंत के नाम से क्रांतिकारी लेख लिखे। 1926 में नौजवान सभा का गठन किया और इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। आजाद हिंद फौज के गठन का विचार मलाया में कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। 23 जून 1942 को बैंकॉक में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की गई। 1 सितंबर 1942 को आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने पूर्व एशिया में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया। आजाद हिंद फौज का जो मुख्यालय था वह रंगून और सिंगापुर में बनाया गया। आजाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज्य द्वीप रखा। अगस्त 1945 में जापान ने अपनी पराजय के बाद में आत्मसमर्पण कर दिया। सुभाष चंद्र बोस को 18 अगस्त 1945 को जब ये फार्मोसा के ताउहोकू हवाई अड्डे से विमान से जैसे ही रवाना होते हैं तो विमान में आग लग जाती है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। शहनवाज खान, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, कर्नल सहगल पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। मूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू आदि ने बचाव के पक्ष में वकील के रूप में न्यायालय में इन अधिकारियों के मुकदमे की पैरवी की। सुभाष चंद्र बोस के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ। और यह चीज याद रखने योग्य है क्योंकि 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी मनाना शुरू हुआ है ये कि पराक्रम दिवस किस शहीद के याद में मनाया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस। और या फिर पराक्रम दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को। इनके पिता का नाम जानकी दास और माता का नाम प्रभावती था। और राजनीतिक गुरु इनके देशबंधु चितरंजन दास थे। उसके बाद में एक चीज और याद रखना, ये जो सुभाष चंद्र बोस हैं ये कांग्रेस के दो अधिवेशनों की अध्यक्षता करते हैं। एक तो हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में होता है और दूसरा त्रिपुरी अधिवेशन जो कि 1939 में होता है। मगर ये जो 1939 का जो अधिवेशन होता है उसमें महात्मा गांधी के एक तरफ से एक प्रत्याशी थे पट्टाभी सीतारामैया। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के अध्यक्ष बने, मगर बन जाते हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद होते हैं, इसी वजह से जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद में वो जो राजेंद्र प्रसाद हैं, राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो जब सुभाष चंद्र बोस हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं तो 1939 में ही एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। और जो बॉस थे ये सुभाष चंद्र बोस, उनको कांग्रेस के किसी भी निर्वाचित पद के लिए 3 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। और ये जो सुभाष चंद्र बोस थे इनको जर्मनी में नेताजी कहकर पुकारा गया। ठीक है, तो ये चीज याद रखना।
बंगाल के नील विद्रोह से बचने के लिए सरकार ने 1860 में नील आयोग का गठन किया। 11 अप्रैल 1938 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। 18 अक्टूबर 1937 में बिहार में किसान सभाओं ने अत्याचार के विरुद्ध किसान दिवस मनाया। भारत में अगर छापे खाने की शुरुआत करें तो 1800 में कलकत्ता के समीप श्री रामपुर में होती है। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड था, जो कि 1826 में प्रकाशित होता है। वारेन हेस्टिंग्स के समय 1780 में भारत के प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया। कब? वारेन हेस्टिंग्स के समय 1780 में, और भारत का प्रथम समाचार पत्र था द बंगाल गजट। और वही हिंदी की बात करें कि हिंदी भाषा का सर्वप्रथम समाचार पत्र, तो उद्दंड मार्तंड का नाम आएगा। डलहौजी के समय में 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और जो लॉर्ड मेयो थे, उनके शासनकाल में भारत में प्रथम बार जनगणना हुई सन 1872 में। और वहीं अगर 10 की आधार पर जनगणना की बात करें तो लॉर्ड रिपन के काल में 1881 से लगातार 10 के आधार पर जनगणना हो रही है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जो आधुनिक हिंदी का पिता है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया है। उन्होंने 1876 में भारत दुर्दशा नामक एक नाटक लिखा, जिसमें अंग्रेजी शासन में भारत की जो दुर्दशा है उसके बारे में बताया गया। और जो लॉर्ड लिट्टन था, इनके समय में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, जिसमें भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और यह प्रतिबंध विशेष रूप से जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा प्रकाशित सोम प्रकाश था, इस पर लगाया गया था। और जो पायनियर अखबार है, इसने इस एक्ट का समर्थन किया था। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा किया गया प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।